जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती माता की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय सरस्वती माता की, जय हनुमान जी महाराज की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर मानस और हम सभी को दिशा दिखाने वाला मानस। इसकी चौपाइयाँ धीरे धीरे अनवरत रूप से आगे बढ़ रही हैं। मेरी मति के अनुसार और गति के अनुसार। पिछले वीडियो में मैंने चौपाइयों के माध्यम से वर्णन किया था कि श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। उसी क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जनक सुतहि ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री रामचंद्र जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र हनुमान के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थीं। तुरंत ही सकल गए जहाँ सीता से, वहीं सब निसचरी विनीता। बेग विभीषण तिन्हि सिखायो, तिन बहु विधि मज्जन करवायो। सबकी सब राक्षसियां नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थीं। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे सुंदर पालकी सजाकर ले आए। बहु प्रकार भूषण पहिराए, बहु प्रकार भूषण पहिराए। से विकार चेर साजे पुनि लाए, तापर हर्षि चढ़ी बैदेही, तापर हर्षि चढ़ी बैदेही। सुमरि राम सुख धाम सनेही, सुमरि राम सुख धाम सनेही। बहुत ही सुंदर और मार्मिक चौपाई है। बहुत प्रकार के गहने पहनाकर, स्नान करा करके, सजा करके, सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। वह क्षण दुर्लभ रहा होगा, वह मन की व्यथा कैसी रही होगी और मन की चंचलता को किस प्रकार उन्होंने वश में किया होगा। प्रभु श्री राम से मिलने की चंचलता। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। बेत पानी रक्षक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा।
हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले। सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। यह दुर्लभ क्षण इतने दिनों बाद आया। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध होकर के उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता जी को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखे। कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, कह रघुवीर कहाँ मम मानहु, सीत ही सखा पया दे आनहु, देखहु कपि जननी की नाई, बिहसी कथा रघुनाथ गोसाई, बिहसी कथा रघुनाथ गोसाई। गोसाई श्री रामचंद्र जी ने हंसकर ऐसा कहा कि माता को पैदल ले आओ, ताकि सभी वानर उन्हें माता के समान दिखे। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए, प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते थे। ये रहस्य था। सुनि प्रभु बचन भालु कपि हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरषि, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीनि चह अंतर साखी। इसी कारण करुणा के भंडार श्री रामचंद्र जी ने लीला से कुछ कड़वे वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। तेहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, प्रभु के वचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम वचन पुनीता, लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहूँ तुम बेगी। श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण जी, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो, मेरे सहायक बनो और तुरंत आगे आग तैयार करो, अग्नि को प्रज्वलित करो और व्यवस्था करो। श्री सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। सुनि लक्ष्मण सीता के वाणी, विरह विवेक धर्म नीति सानी, लोचन सजल जोर कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो, देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए, पावक प्रबल देख देहि, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेहि। सीता जी की विरह, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भराया। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। अजीब सी विडंबना।
फिर भी श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े, पावक प्रगट काठ भुलाए और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। पावक प्रबल देख वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा, जो मन बच क्रम मम और माही, जो मन बच क्रम मम और माही, तजि रघुबीर आने गति नाही। तो कृसान सब के गति जाना, मोह कहु हो शिखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। माता ने ऐसे वचन बोले। बड़ा ही सुंदर छंद है इसके आगे। श्रीखंड सम पावक प्रवेश, कियो सुमिर प्रभु मैथिली। जय कौसलेश महेश वंदित, चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक, प्रचंड पावक महुजरे। प्रभु चरित काहुन लखि नभ, सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छाया मूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े होकर देखते रहे। धरि रूप पावक पानि गहि, श्री सत्य श्रुति जग बिदित जो। जिमि क्षीर सागर इंदिरा, राम ही समर्पी आनि सो। सो राम वाम विभाग राजति, रुचिर अति शोभा भली। नवनील नीरज निकट मानहु, कनक पंकज की कली, कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी को समर्पित किया था। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित। कितना सुंदर वर्णन स्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया और हम सभी अभिभूत हैं इन चौपाइयों को सुनकर, पढ़कर और कल्पना करके, अपने मन में आभास करके। उस समय की, उस गति की, उस विलक्षण समय की कल्पना करना भी दुर्लभ है। भगवान की असीम अनुकंपा है कि श्री रामचरित मानस के माध्यम से हम सभी को ऐसा करने में, समझने में, पढ़ने में और भगवान की परम लीलाओं को जानने में बड़ी ही सुख सुविधा मिली है। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी मेरी गति उन्नति के अनुसार अनवरत रूप से आपको सभी चौपाइयों का अर्थ सहित रसास्वादन प्राप्त होता रहेगा।
हम सभी भाव विभोर होकर भगवान के श्री चरणों में हमारा अनुराग दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हम सब पर भगवान की कृपा हमेशा इसी प्रकार बनी रहे। जय जय श्री सीताराम।